नमस्कार, आदाब। मैं हूं हफ्सा बानो सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। दोस्तों, बीजेपी हो, बीजेपी आईटी सेल हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी अब सीधे तौर पे घिरते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर कहा जाए कि इस बार वो अपने चंगुल में खुद ही फंसते हुए नजर आ गए हैं। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं, अगर यूएस एड की बात की जाए तो उसमें अब सीधे तौर पे प्रधानमंत्री मोदी का नाम सामने आया है। और ये बात किसी और ने नहीं, किसी विपक्षी नेता नहीं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। जी हाँ, ट्रंप ने सीधे तौर पे प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया है। उन्होंने कहा है, मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री मोदी ने यूएसएडी से हेल्प ली, इसके लिए हमने उन्हें $21 मिलियन दिए हैं और भारत को ये मदद दी जा रही है। काफी टाइम से हम देते आ रहे हैं, जिसे मैं आपको बता देती हूँ कि बंद करने की बात अमेरिका की तरफ से कही जा रही थी। दरअसल जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता संभाली है, एलन मस्क उनके कैबिनेट में शामिल है, तब से कहा था जो भी फंडिंग विदेशों को दी जा रही है उस पे बंद करने की बात हो रही थी। लेकिन इस बार इससे पहले लगातार बीजेपी कांग्रेस को इस पर निशाना साधती आ रही है कि कांग्रेस जो है वो विदेश से हेल्प लेती है, विदेशी फंडिंग से हेल्प लेकर जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको बढ़ावा देती है। ऐसे इल्जाम लगातार बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी, यहाँ तक कि जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और इसके अलावा लगातार उन पर कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी आईटी सेल ऐसे हमला करता आ रहा है। लेकिन इस बार वो अपने चंगुल में खुद ही फंस चुके हैं, क्योंकि अब जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ये बात कह दी है कि हाँ, हम भारत को ये दे रहे थे, उनका वो टर्नओवर के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी, मेरे जो प्रिय दोस्त है, उनको मैंने ये पैसा अमेरिका की तरफ से जाता रहा है। ऐसी बात लेकर आज उन्होंने ये बात कही है, जिसके बाद पूरा आईटी सेल जो है वो लपेट में आ गया है। दरअसल मैं बता दूं, इस पर बहुत गहमा गहमी हो चुकी है। लगातार कांग्रेस की तरफ से यानी विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से एक दूसरे पर वार किया जाता रहा है, जिसमें कल एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई थी। उन्होंने कहा था कि ये जो $21 मिलियन की बात है, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने बयां किया था कि ये भारत को नहीं बल्कि ये बांग्लादेश के लिए था। तो उसी बात को आज ट्रंप ने दोहराया है। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के लिए भी हमने दिया है, लेकिन भारत के लिए भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी यानी सीधे तौर पर बीजेपी को यह पैसा गया है, जो $21 मिलियन की बात उन्होंने कही है। तो पवन खेड़ा ने भी की तरफ से, कांग्रेस के नेता है, उनकी तरफ से भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस गई थी। उन्होंने भी बहुत ज्यादा ललकारा था, पूरा निशाना साधते हुए लगातार बीजेपी पर इस पर सवाल उठाए थे। स्मृति ईरानी को इसमें घेरा गया था। मैं आपको बताती हूँ और क्या कुछ हुआ। दोस्तों, पवन खेड़ा ने लिखा था, हम गवर्नेंस और जियोपॉलिटिक्स में वैश्विक सहयोग की भूमिका को स्वीकार करते हैं। आप अपने आका के पास पूंछ हिलाते जाइए और पूछिए कि उनकी सरकार की योजनाओं में यूएसआईडी का कितना फंड मिला था। उनसे पूछिए यूएसआईडी ने कैशलेस इकोनॉमी का क्यों समर्थन किया था और किसके दबाव में आपने नोटबंदी की थी। ये भी इल्जाम पवन खेड़ा या कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठा रहा है। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी वीडियो शेयर किया, जिसमें स्मृति ईरानी जयशंकर के बेटे से बात करते हुए यूएसआईडी में एम्बेसडर के तौर पर अपना अनुभव बता रही हैं। इसके अलावा इस पूरे मामले पर एक पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह, उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, अब बोलो। यूएसआईडी के संबंध में आपने तीसरे बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि $21 मिलियन उनके दोस्त मोदी जी को वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिए गए। इन्हीं के बयान पर 3 दिन से गोदी मीडिया, देश के उपराष्ट्रपति, बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता, प्रवक्ता, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और आईटी सेल के पेड अनपेड लाखों पैदल सैनिक कांग्रेस राहुल गांधी से हिसाब मांग रहे थे। अब मोदी जी बताएं कि ये 21 मिलियन कब, कैसे और कैसे, कहां से उन्हें प्राप्त हुए, या सिर्फ ये गप है। तो लगातार ये तमाम लोग, जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और तमाम लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये मिले हैं तो इनका कहां इस्तेमाल किया गया है। ताकि पहले तो आपने पूरे मामले पे आप हर चीज को कांग्रेस, राहुल गांधी, कभी आप नेहरू से को शामिल कर देते हैं कि वो जिम्मेदार थे, अब आप राहुल गांधी को करते हैं, आप जॉर्ज सोरोस से उनका नाम बता रहे थे, आप बांग्लादेश से उनका नाम बता रहे थे कि जो अशांति का माहौल है उसमें इनका हाथ है, विदेशी ताकतों को बढ़ाने में इनका हाथ है। लेकिन अब तो सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने, या फिर वो रिपोर्ट हो, आप पर इल्जाम लग रहा है कि आखिर इतने पैसे गए तो गए कहां, इतनी फंडिंग क्यों विदेश से आई है भारत में और आई है, क्योंकि आप ही इल्जाम लगाते हो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, या विपक्ष तो ये भी कहता रहा है कि
अगर वैश्विक तौर पर कुछ एजेंसीज हैं जो मदद होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस बुराई का जो इस्तेमाल किया है, जो इसकी शुरुआत की है, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने ही की है। वही लगातार इल्जाम लगा रही है, वही इसको स्वीकार करने में असहज है, वही इसे स्वीकार नहीं करना चाहती है। वो विदेशी फंडिंग और इन सबको विदेशी ताकतों से जोड़ देती है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल है कि एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका दौरे पर जाते हैं, ट्रंप से मिलते हैं, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि आप बिना बुलाए वहां पर क्यों गए, उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण में तो आपको नहीं बुलाया था, आप बिना बताए वहां जाते हैं। और आपके सामने वहां पर कुछ ही दिन बाद जब आप देखते हैं किस तरह से जो अप्रवासी लोग हैं जिनके पास पूरे सर्टिफिकेट नहीं थे, अवैध भारतीय, उन्हें बेड़ी हथकड़ियों से सामना यहाँ पे आना पड़ा, उन्हें डाल के सीधे तौर पर बेइज्जती के साथ उनको लाया गया। और इतना कुछ सब कुछ हो रहा है और अब आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि आपको उन्होंने पैसे दिए हैं वोटर टर्नआउट के ऊपर। तो अब सवाल है बीजेपी का कि आप इस पर क्या कहेंगे, जो आप सीधे तौर पर कांग्रेस को और हर चीज में आप इल्जाम लगाते आ रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल आप पर उठता है कि ये पैसा क्यों गया, कैसे इसका इस्तेमाल हुआ, क्या इलेक्शन में इसका रोल रहा, ये पूरा बयां करने की जरूरत है। विपक्ष लगातार कहता रहा है कि आप श्वेत पत्र जारी कीजिए, जब से ये यूएसएड का जो भी फंड मिला है, कहां उसका इस्तेमाल किया, कैसे हुआ, इसका यूएसएड श्वेत पत्र आप जारी करें और बताएं किस तरह से सामना हुआ, ना कि आप दूसरों पे। अमित मालविया ने कल भी ट्वीट करके कहा था कि बांग्लादेश को नहीं गया, वो हमारे देश में ही वो पैसे आए हैं। तो अमित मालविया जो आईटी सेल के हेड है, उनकी बात भी हम सही करते हैं कि ठीक है इंडिया में ही आया है, लेकिन आप तो कांग्रेस पे इल्जाम लगा रहे थे। लेकिन इंडिया में अगर आया है, जिस बात को ट्रंप ने साझा किया है, तो वो कह रहे हैं इंडिया में मैंने मोदी को दिया है, अपने दोस्त को दिया है मोदी को। तो आप तो कह रहे थे कि राहुल गांधी को मिला है। तो मालविया जी, आप पर भी समझने की जरूरत है, जो आप ऐसी कटाक्ष करते हैं और लोगों में नफरत फैलाते हैं और कुछ भी ईट कहीं का रोड़ा जोड़कर आप रोजाना टीवी चैनल तमाम अमित मालविया की जुबानी बात कहता है, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, वहां पर भी लगातार राहुल गांधी, जॉर्ज सोरोस को बिठाकर एक साथ लगाकर और ऐसे ऐसे ट्वीट उनके बारे में साझा किए गए हैं कि कौन जिम्मेदार है। मतलब उनको बिना किसी सबूत के आपने कटघरे में एकदम आप राहुल गांधी को ले आते हैं। तमाम गोदी पत्रकार जितने भी इनके प्राइम टाइम एंकर हैं, उनका भी यही सवाल होता है। सवाल सत्ता से नहीं करेंगे, विपक्ष से करेंगे और इल्जाम साबित भी नहीं होते, उससे पहले ही आप राहुल गांधी या विपक्ष के किसी भी नेता को आप लाके कटघरे में खड़ा कर देते हैं। पिछले 11 सालों से आप यही करते आए हैं, सत्ता की चाटुकारिता, अभी भी आप यही करते रहे हैं। गोदी मीडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद ही कह दिया है कि उन्होंने दिए हैं, इसके अलावा रिपोर्ट भी आई है। तो अब सवाल यहाँ पर बड़ा खड़ा होता है। तो यूएसएड में भाजपा जो है फिर सीधे, क्योंकि वो इल्जाम कांग्रेस पर लगा रही थी, लेकिन अब वो इसके चंगुल में खुद फंसती हुई नजर आ रही है। या यूं कहा जाए कि कुल्हाड़ी जो दूसरे के मारने के लिए उन्होंने लाई गई थी, वो उन्होंने अपने खुद ही पैरों में मार ली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। और भी तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस। दीजिए मुझे इजाजत।